Good morning, students. Welcome to e-learning session of SR Memorial School. As in the last video, we had read this chapter, The Little Duckling. हमने उस दिन ये फर्स्ट चैप्टर रीड किया था, हमने इसकी पूरी रीडिंग करी थी. वी हैड एक्सप्लेन दिस चैप्टर. ये चैप्टर हमने पूरा पढ़ा था, ये स्टोरी हमने कंप्लीट करी थी. एंड वी हैड ऑल्सो डन दिस exercises, that is hard words. Hope you had done it, and the word meanings also आप लोग ने ये किया होगा. So now continue with this chapter with the further exercises. अब इसके हम आगे की exercises को आज देखेंगे. यहाँ तक हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, यहाँ तक हमारा चैप्टर एंड हो जाता है. इसके बाद इस चैप्टर की आगे की एक्सरसाइजेस हम लोग आज करेंगे. So let's start with the exercises. This is your exercise number A, your first exercise. The first exercise is, who said these words and to whom? Write their names on the blanks. आपकी पहली एक्सरसाइज है कि किसने किससे कहा. यहाँ पर डायलॉग्स दिए हुए हैं, यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो स्टोरी में थे. अब आपको इसमें से इसे पढ़कर बताना है कि ये सेंटेंस किसने कहा और किससे कहा. सो द फर्स्ट वन इज, यू नीड स्ट्रॉन्ग फीट लाइक माइन. तुम्हें मेरी तरह स्ट्रॉन्ग पंजों की पैरों की ज़रूरत है. ये किसने किससे कहा था? द आंसर इज गिवन हियर. फर्स्ट वन, स्पैरो टू डकी. स्पैरो ने डकी से कहा था. यहाँ पर हमने देखा था स्टोरी में, यू नीड स्ट्रॉन्ग फीट लाइक माइन. किसने कहा था? यहाँ पर स्पैरो ने कहा था. इसने किससे कहा था? डकी से कहा था. सो हमने यहाँ पर आंसर लिखा है कि स्पैरो ने डकी से कहा था. ठीक. सो नेक्स्ट वन, आई विश आई कुड हॉप लाइक यू. काश मैं भी तुम्हारे जैसे जंप कर पाती. ये किसने कहा था? Here it is given. I wish I could hop like you. ये किसने कहा? किसने कहा ये? Yes, डकी ने कहा है. डकी ने किससे कहा है कि काश मेरे लेग्स तुम्हारे जैसे होते, मैं तुम्हारे जैसे हॉप कर पाती, जंप कर पाती. इसने किससे कहा? रैबिट से. यस, डकी ने रैबिट से कहा. दिस वन. सो वी विल राइट दिस आंसर. I wish I could hop like you. The answer will be ducky. डकी ने कहा. एंड डकी ने किससे कहा? रैबिट से. See, you will write the answer here like this. डकी ने कहा. पहले लिखेंगे किसने कहा. तो ये किसने कहा था? डकी ने कहा था. और किससे कहा? रैबिट से कहा. तो in the next blank we will write the answer. डकी ने रैबिट से कहा. Now come to the third one. Do you have sharp claws on your feet? क्या तुम्हारी फीट में, पैरों में मेरी तरह शार्प क्लॉज, मेरी तरह नुकीले पंजे हैं? ये किसने कहा था? लेट्स रिमेंबर. या सी, यहाँ पर, यहाँ इसने हेन से मिली थी, तब हेन ने कहा था डू यू हैव शार्प क्लॉज ऑन योर फीट. ये किसने कहा? हेन ने. हेन ने किससे कहा? डकी से. कि क्या तुम्हारे पास मेरे जैसे शार्प पॉइंटेड पंजे हैं? क्या तुम्हारे पैरों में भी मेरे जैसे नोकीले नाखून पंजे हैं? तो ये किसने कहा? हेन ने डकी से कहा. तो वी विल राइट द आंसर लाइक दिस. किसने कहा? हेन. हेन ने कहा. किससे कहा? डकी से. डकी का नाम है डकी, तो इसलिए हम इसे डकी के नेम को कैपिटल लेटर से लिखेंगे. ओके, अपने नाम को आप लोग कैपिटल लेटर से लिखते हो. वी विल लाइक दैट सेम हियर. सी, फर्स्ट वन, किसने किससे कहा? स्पैरो ने डकी से कहा कि तुम्हें मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग पैरों की ज़रूरत है. नेक्स्ट, आई विश आई कुड हॉप लाइक यू. काश मैं भी तुम्हारे जैसे हॉप कर पाती, तुम्हारे जैसे जंप कर पाती. ये किसने किससे कहा?
डकी ने रैबिट से कहा, डकी ने कहा रैबिट से। नेक्स्ट, डू यू हैव शार्प क्लॉज ऑन योर फीट? क्या तुम्हारी फीट पर भी मेरे जैसे शार्प क्लॉज है? ये किसने किससे कहा? हेन ने डकी से कहा। सो वी हैव राइट द आंसर लाइक सो हियर. Let's come to the next exercise. This is our question answers. Answer these questions. So first question is, where was Ducky going? Ducky कहाँ जा रहा था? हमने स्टोरी पढ़ी है. So just remember the story and tell me the answer. Ducky कहाँ जा रही थी? Ducky was going for a swim. So we will write down the answer in copy. आपको इस तरह से वर्कशीट आपको मिलेगी है, जो कि स्कूल की वेबसाइट पर है. आपको ये कॉपी में करना है. आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज भी पूरी करनी है. ये वाली एक्सरसाइज पूरी आपको इस तरह से नोट डाउन करके करनी है कि पहले हम लोगों ने हार्ड वर्ड्स किए थे एंड वर्ड मीनिंग कंप्लीट किया था. दिस इज आवर थर्ड एक्सरसाइज, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom. इसको आप हेडिंग को नोट डाउन करोगे, देन यू विल नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आप आंसर लिखोगे स्पैरो टू डकी. देन सेकेंड आपको यहाँ से नोट डाउन करना है. ये नोट डाउन करेंगे आप इस क्वेश्चन को एंड यू विल राइट डाउन द आंसर फ्रॉम हियर, डकी टू रैबिट. तो इस आंसर को आप यहाँ पर लिखोगे. फिर थर्ड क्वेश्चन है, डू यू हैव शार्प क्लॉज ऑन योर फीट. इसका आंसर अभी हमने यहाँ पर देखा, हेन टू डकी. तो इस आंसर को भी आप यहाँ पर फिल करोगे, आप यहाँ पर आंसर लिखोगे. देन कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. दिस इज क्वेश्चन आंसर्स. So our first question, what we had seen here, our first question, where was Ducky going? Ducky कहाँ जा रहा था? Ducky was going for a swim. Ducky कहाँ जा रहा था? Ducky स्विमिंग करने जा रहा था, वो तैरने जा रहा था. तो हम इस आंसर को इसके बाद यहाँ लिखेंगे. आपको भी बिल्कुल ऐसे लिखना है. यू हैव टू राइट इट in the same manner. You have to note down the question and you have to write down the answer after that. Then next, here are the questions and here it is your answers. Now our second question is, what was the rabbit doing? Rabbit क्या कर रहा था? So see the answer here. What was the rabbit doing? आप क्वेश्चन नोट डाउन करोगे. Then your answer is, the rabbit was hopping. Rabbit क्या कर रहा था? जब डकी rabbit से मिली थी, rabbit क्या कर रहा था? Yes, the rabbit was hopping. Rabbit हॉप कर रहा था, छोटे छोटे छलांगे लगा कर जंप कर रहा था. वो हॉपिंग की मीनिंग हमने देखी थी. तो रैबिट जंप कर रहा था. ठीक. नाउ थर्ड क्वेश्चन, वेयर वॉज द hen? hen कहाँ थी? hen मिली थी उसे, यहाँ hen मिली थी. कहाँ मिली थी? फार्म में. जब वो फार्म पहुँची थी तब उसे hen मिली. सो वी विल राइट द आंसर लाइक सो. Where was the hen? We will note down this question. Question number third. Where was the hen? Answer 3. The hen was in the farm. hen कहाँ पर थी? फार्म में. वो अपने खेत में थी. तो हम लोग आंसर लिखेंगे. पहले क्वेश्चन नोट डाउन करने के साथ then you will write down the answer this one. The hen was in the farm. Then come to the fourth question. What was मदर डक डूइंग? मदर डक क्या कर रही थी? जब डकी सबसे मिलने के बाद वापस अपनी मम्मा के पास पहुंचती है तो क्या दिखती है? मदर डक क्या कर रही थी मदर डक? उसकी मम्मी क्या कर रही थी डक की? यस, मदर डक वॉज स्विमिंग इन द पॉन्ड. मदर डक जो है स्विमिंग कर रही थी पॉन्ड में तैर रही थी. यहाँ पर देखा था ना हमने. सी, यहाँ पर हमने देखा था कि मदर डक जो है यहाँ पॉन्ड में स्विम कर रही थी. तो वी विल राइट द आंसर. व्हाट वाज मदर डक डूइंग? आंसर इज मदर डक वाज स्विमिंग इन द पॉन्ड. मदर डक पॉन्ड में तैर रही थी. नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन. नेम 3 एनिमल्स डकी मेट ऑन द वे टू द पॉन्ड. पॉन्ड की तरफ जाते हुए रास्ते में डकी किस किस एनिमल से मिला? कौन से 3 एनिमल से डकी रास्ते में मिला? तो डकी रास्ते में किस किस से मिली थी? सबसे पहले डकी किससे मिली थी? यस, बर्ड से, स्पैरो से सबसे पहले